और दिल में तुम्हारा प्यार रहे, दिन रात यही बस काम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 6 मिलियन कितना हुआ? जोर से बोलिए। राइट, कितने? 60 लाख। होठों पे तुम्हारा नाम रहे और दिल में तुम्हारा। ये गाना ऐसे नहीं लिखा गया है, हम गाना नहीं गवाते हैं आपसे, आइए तो गाना गा दिया जाए। ये प्रभु के लिए जो भजन होता है उसका मीनिंग होता है। आया कीजिए पीस चर्च तो आपको पता चलेगा कि गाने का क्या मतलब है। गा दिए, कुछ पता ही नहीं। होठों पर तुम्हारा, ये क्या लिख क्या रहा है? हिटलर नाम का एक आदमी था, एक शासक था, और उसने कहा कि यहूदी जात को मैं खत्म कर दूंगा। जर्मनी में था, बिल्कुल हकीकत बात है, कोई कहानी किस्सा नहीं है। और 1933 से लेकर के 1945 तक उसके राज्य को होलोकास्ट बोलते हैं, यातना भरा समय। और मैंने अभी क्या आपको एक तो गिनती दी थी कि 1 मिलियन का मतलब कितना और 6 मिलियन का मतलब 60 लाख यहूदियों का उसने नरसंहार किया था। तो आप कहिएगा तो फिर होठों पर तुम्हारा नाम रहे, इसका गाने से उससे क्या लेना देना है? इसलिए कि जब वो यहूदी लोग लाइन बना बना करके उस बड़े से हॉल में, जिसके अंदर ना खिड़की था ना दरवाजा था, केवल एक दरवाजा जिससे घुस सकते थे और कुछ नहीं था, उसके अंदर जब जा रहे थे, जिसके अंदर थोड़ी देर में दरवाजा बंद करके जहरीली गैस छोड़ी जाने वाली थी, तो भजन संहिता 23 और भजन संहिता 90 गाते हुए जा रहे थे। होठों पर तुम्हारा और दिल में तुम्हारा प्यार रहे। एक एक जीव जो था उनके होठों पर उसका नाम था। मरना मेरा ऐसा हो, रहे ध्यान हिटलर पर, रहे ध्यान भाजपा पर, रहे ध्यान सपा पर, है हम लोग का ध्यान इसी में लगा हुआ है। काश कि हमारा ध्यान आज प्रभु के चरणों पर लगा रहे। मित्रों, मैं सच बता रहा हूं आपको, आशीषों की ऐसी अनोखी बारिश आपके दिल में होगी। दिल दिमाग की ऐसी शांति, आप मेरे से ज्यादा शांति की बात नहीं कर सकते। दिन दुनिया में हम घूमते हैं, हम जर्मनी भी गए हैं, हमने वो जगह भी देखी है। मैं उस गैस चेंबर में भी गया, मैंने वहां पर रिकॉर्ड की गई है उनकी आवाजें, मैंने उनकी चीख पुकार भी सुनी है, वो अभी भी बजाते रहते हैं उसको। मैंने उनकी चप्पलें और जूतियां देखी, अपनी आंखों से देखी है। जूती उतरवा के, चप्पल उतरवा करके अंदर भेजता था हिटलर, और वो सब जूती चप्पल आज भी रखी हुई है, म्यूजियम बना है। यरूशलेम में एक बहुत बड़ा इलाका, और उसमें कुछ नहीं, दीवार पर उन 60 लाख लोगों के नाम लिखे हैं, और हॉल टाइप है, और उसमें आप चलते जाइए और शीशे में सब उनकी जूती चप्पल, जूती चप्पल, जूती चप्पल, या जो भी उनका था बचा था, वो सब वहां रखा हुआ, ऐसे ही बिखरा पड़ा उसके अंदर, शीशे के उसमें। और स्पीकर से उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें चलती रहती है। वो रिमाइंडर है, वो जो भी यरूशलेम जाता है उसको उसमें हो के जाना ही जाना है। वो उनको याद दिलाता है कि ये लोग मरे तो, लेकिन होठों पर तुम्हारा नाम रहे और दिल में तुम्हारी। होठों पे तुम्हारा नाम रहे और दिल में तुम्हारा प्यार रहे, दिन रात यही बस काम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अरे प्रभु जी, जब एक दिन चले ही जाना है तो अब कहां इधर उधर ध्यान लगाएंगे? मेरा ध्यान तो तेरी ओर लगा हुआ प्रभु जी। और जब आपका ध्यान उसकी ओर लगा रहेगा ना,
तो आपको चिंता ही खत्म हो जाएगी आपकी, जब आप उसके चरण पर ध्यान करेंगे। होठों पर तुम्हारा, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो और चाहे छोड़ के देश। ये बताइए, जब वो लोग गैस के चेंबर में जा रहे होंगे तो जो रास्ता होगा उनको सोने का रास्ता लग रहा होगा, वो 4 लेन दिखाई दे रही होगी उनको। आहा हा हा, क्या खूबसूरत, अरे क्या लाइट और क्या वो, अरे वो रास्ता कांटों भरा रास्ता था। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, मैंने देखा वो रास्ता उन्होंने सब, अभी तो म्यूजियम बना दिया उसको। आप कभी जाइए, जर्मनी जाइए, देखिए वहां आपकी आंखों से आंसू अगर ना टपक गए, वो रास्ता बनाया था उसने, इसी रास्ते से सब जाएंगे। मां बच्चे गोद में लिए हुए, कुछ कर नहीं सकते, चले जा रहे हैं। देश छोड़ करके, इस्राएल देश, फलस्तीन देश छोड़ करके जर्मनी ले गया था उनको, वहां से हजारों मील की दूरी पर देश ही छुड़वाया था। प्रभु का नाम उनसे नहीं छुड़वा पाया। और मित्रों, आज के समय उस आदमी ने सोचा कि मैंने तो इस जाति को खत्म कर दिया है। आज हिटलर खत्म हो गए, हिटलर का नाम लोग नहीं लेते हैं। उसने जो अपना संस्था चलाया था उसका नाम नाजी था। किसी को अगर बुरा भला कहना है, किसी को कठोर कहना है तो हिटलर बोला जाता है। कोई अपने बच्चे का नाम हिटलर नहीं रखता है। उन 60 लाख लोगों का नाम दीवार पर लिख गया, हिटलर का नाम जर्मनी की एक एक दीवार से मिटा दिया गया है। एक जगह भी आपको हिटलर का कोई जिक्र नहीं मिलेगा जर्मनी में। हां, किताब में कहीं लिखा हुआ, लेकिन जबकि वो शासक था वहां का, उसने इतना शासन किया 1933 से लेकर के 1945 तक, एक जगह ना आपको उसकी सूरत मिलेगी ना मूरत मिलेगी। और ये 60 लाख लोग जिन्होंने अपने होठों पर उसका नाम लिया, हाँ, आज उनका नाम दर्ज है वहां पर, आज उनका नाम दर्ज है। उन्होंने और कुछ नहीं किया, कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं कर दिया कि उनका नाम हो जाए। उन्होंने सिर्फ अपने होठों पर उसका नाम लिया और उसके अपने दिल में उसका प्यार लिया, और आज उनके नाम दर्ज है। लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने उनका नाम पढ़ लिया है। जर्मनी में जाइए, एक जगह हिटलर, आप हिटलर बोल नहीं सकते वहां पे, तुरंत लोगों के कान खड़े जाएंगे। क्यों नाम लिया उसका? क्या बात है, क्यों बोल रहे हैं आप उसका नाम? तुरंत अगर आपने ऐसे हिटलर बोल भी दिया कि यहां पे हिटलर था, तुरंत लोग क्वेश्चन करेंगे, क्यों बोल रहे हैं आप उसका नाम? कोई आपका मतलब है क्या? क्या मतलब, क्यों नाम क्या लिया, उसका क्या क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? ये हालत हो गई, उसका नाम गाली की तरह लिया जाता वहां, और इन लोग का नाम दर्ज किया गया है। और मुझे पूरा यकीन है कि ना सिर्फ यरूशलेम की उन दीवारों पर, लेकिन आसमान में उस किताब में भी उनका नाम दर्ज है। और जब किताबें खोली जाएंगी तो वो नाम पुकारे जाएंगे। मित्रों, जब आप उसके नाम पर जीते हैं, जब आप उसके नाम पर मरते हैं, तो फिर आपका नाम अमर हो जाता है। आप मर ही नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह में जो मरते हैं वो मरते नहीं, वहीं से जी जाते हैं। हमारा यही विश्वास है, क्योंकि प्रभु ने वो आत्मा दिया है और प्रभु ही को लेने का अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। मिलता है सच्चा सुख केवल प्रभु यीशु तुम्हारे चरणों में, प्रभु यीशु तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल प्रभु यीशु तुम्हारे चरणों में, प्रभु यीशु तुम्हारे चरणों में।
चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मरना मेरा ऐसा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल प्रभु यीशु तुम्हारे चरणों में, प्रभु यीशु तुम्हारे चरणों में। तुम्हारा नाम रहे और दिल में तुम्हारा प्यार रहे, होठों पे तुम्हारा नाम रहे और दिल में तुम्हारा प्यार रहे। दिन रात यही बस काम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल प्रभु यीशु तुम्हारे